नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहन जी ने सवाल पूछा है। उनके हस्बैंड की अभी डेथ हुई है, करीब 1 महीने पहले। सब लोग चले गए हैं, अंतिम संस्कार वगैरह सब हो गया है। अब वो अकेली है। पूछ रही थी मैं अकेलेपन से कैसे डील करूं। एक तो अकेलापन दोस्तों आपको लाइफ देती है, जो आप अभी झेल रही हैं। इसको आप अलोननेस बोल दें, अकेलापन बोल दें, खालीपन बोल दें। इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इसको एक ऐसी स्टेट में ले जाना पड़ेगा जिसको मैं कहता हूँ सॉलिट्यूड, इनर सॉलिट्यूड। हम लोग ज़रूगा में पढ़ते हैं, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो फ्रॉम अलोन टू अलोन होती है। कि जब तक हम अंदर से, मन के अंदर से कंप्लीटली अकेले नहीं होते, तब तक हम उस भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते जो खुद अकेला है। लेकिन अकेलेपन का हमारे मन में जो पिक्चर बनता है वैसा ही है जैसा अभी आप महसूस कर रही हैं। डरावना, पेनफुल, भयानक। कैसे डील करें, तो उसके 2 लेवल्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हैं तो वो तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है जिसमें आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अगर ऐसी केस है तो आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बहुत से लोग जानवर अडॉप्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर तो पूरी रिसर्च हो रही है, जहाँ लोग अपनी लाइफ में खालीपन को भरने के लिए यहाँ तक कि गाय भैंस भी अगर पाल लेते हैं तो उससे भी अकेलापन कम हो जाता है। बट अगर आप बहुत परेशान हैं तो यू नीड मेडिकल हेल्प। लेकिन कुछ दिनों में आप इसमें से निकल आएंगी। अगर आप इस रास्ते पे चल रही हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हैं, जेन्युइनली आप समझना चाहती हैं डेथ क्या है, बिकॉज आपने डेथ अभी एक्सपीरियंस किया अपने हस्बैंड का, तो आई होप आप समझना चाहती हो खुद को, तो आप निकल आएंगी। लेकिन फिर भी ये अकेलापन आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हमारी लाइफ का ठीक वैसे ही पार्ट है जैसे आपका शरीर का हिस्सा होता है। आपका हार्ट, आपका ब्रेन, एसेंशियल ऑर्गन्स, ये आपका अपना एक सेल्फ है, एक वो पार्ट जिसको आपने देखा नहीं, जिसको आपने आज तक अवॉइड किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये खूबसूरत है और ये बहुत काम का है। इसको कैसे डील करें इसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्यों एक आदमी जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहा है, जो मेडिटेशन सीख रहा है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक जाना चाहता है, धारणा, ध्यान, समाधि करना चाहता है, उसके लिए अकेलापन, सॉलिट्यूड ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो अकेले रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हेल्प करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन में। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम लोग दिखते हैं एक अकेले इंडिविजुअल, लेकिन हम हैं नहीं। हम अपने अंदर में 4 सेपरेट एंटिटीज़ हैं। 4 सेपरेट एंटिटीज़, एक फिज़िकल बॉडी, एक वो शरीर जो रात को सपना देखते समय जिसके साथ जीते हैं, और इसके अलावा 2 और एंटिटीज़ हैं, वो हमारी कल्पना से भी परे हैं। और जब तक हमारा ये कॉन्शियस माइंड, जिसको आप अभी जी रही हैं, जो मिस कर रहा है अपने हस्बैंड को, उसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से नहीं समझ जाएंगी, तब तक आप फ्री नहीं हो सकती। और उसी को समझने के लिए आपको चाहिए सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो जितना समय आप अकेले रह सकती हैं उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो डीप इंट्रोस्पेक्शन ऑटोमेटिकली करने दे रहा है आपको। बस आप दुखी मत होइए, अपने थॉट्स को देखिए, अपने फीलिंग्स को पहचानिए। क्योंकि बहुत बार जब हम कोई स्पेसिफिक फीलिंग नहीं चाहते, दुखी नहीं होना चाहते, डरना नहीं चाहते, तो हम उनको पहचान नहीं पाते, उनको देख नहीं पाते। और उसी अनजाने में, उसी न देखने में हम उसको इनवाइट करते हैं। हमारा मन बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। वो एक तरह का चुंबक है, उसके अंदर में जो स्टेट चल रही है वही स्टेट वो बाहर क्रिएट कर देता है। अगर आप अकेली हैं तो यूज़ इट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। लिखिए अपने बारे में। दूसरी वजह अकेला रहने की ये भी है कि इसी में आपको अनबायस्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। देखिए, जब आप ग्रुप में होते हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस दूसरों से बहुत बार इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत बार मोटिवेटेड होते हैं। मुझे याद है जब मैं कल्कि आश्रम में जाता था
तो मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को ढेर सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आते थे, लेकिन वो वहीं आते थे। तो हम लोगों को लगता था कि वहाँ गुरुजी बड़े चमत्कारी आदमी हैं, इसलिए हमको ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है। लेकिन वो एक्सपीरियंसेस इसलिए थे बिकॉज हम आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड थे, हमारे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस नहीं थे, वो बायस्ड थे। और जब मैं अकेले रहना शुरू किया एनटीपीसी में, जब मेरे पास जिनोगा आई, उस समय मेरे पास कोई था ही नहीं, और वो सारे एक्सपीरियंसेस मेरे प्योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। और उसके लिए सॉलिट्यूड सबसे ज़रूरी है। और जितना गहरा आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ये तीसरी चीज़ मजबूत होगी आपके अंदर में, वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत कमाल की चीज़ है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। एक म्यूज़िक की तरह है, एक स्वाद की तरह। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, बशर्ते आप शांत और अकेले रहना जानती हो। जैसे आप खाना खाती हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है इसका टेस्ट अच्छा है, इसमें क्या मसाले मिलाने चाहिए, वो भी एक तरह का इंट्यूशन ही है। लेकिन जब हम लाइफ में गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, सूक्ष्म जगत में जाने की कोशिश करते हैं, तो चूँकि हमको थॉट्स की आदत पड़ी है, थॉट्स बहुत ग्रॉस चीज़ है, बहुत भारी भरकम चीज़ है, इसलिए हम मिस कर जाते हैं, इंट्यूशन को मिस कर जाते हैं। अंदर की आवाज़ शब्दों में नहीं आती है, वो इमोशंस में भी नहीं आती है, वो बस खट करके आती है, वो अवेयरनेस के रूप में आती है, प्योर अवेयरनेस के रूप में। आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं मुझे पेट में दर्द हो रहा है, आप जानते हैं मुझे भूख लगी है, आप जानते हैं ये मीठा है। आप किसी की आवाज़ सुनते हैं, आप जानते हैं किसकी आवाज़ है। आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये सब इंट्यूशन है, और इसी इंट्यूशन को और गहरा करने में हेल्प करता है सॉलिट्यूड, अकेलापन। कृष्णमूर्ति ने बहुत बचपन में एक किताब लिखी है, एट द फीट ऑफ मास्टर। और आपको पता है वो पूरी की पूरी किताब उन्होंने बहुत डीप मेडिटेशन में जाके लिखा है। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते थे और वो मास्टर से मिलते थे, और वापस आने के बाद जो उनको याद रहता था उस किताब में लिखा गया है। ये तो एक बेसिक लेवल ऑफ मेडिटेशन है। जितना आप अकेले अपने साथ रह पाएंगी बिना किसी भी चीज़ के, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप एक गहरे पानी में जा रही हैं और आपकी सांस रुकी हुई है, और फ़र्क ये है कि यहाँ पर अकेलापन आपका गहरा पानी है और आप किसी की मदद नहीं ले रही हैं, कोई एंटरटेनमेंट की, किसी दोस्त की, किसी ग्रुप की आप हेल्प नहीं ले रही हैं। उतना ही आप गहरे मेडिटेशन में जा पाएंगी। प्राणायाम के बाद की स्टेज, पतंजलि योग सूत्र के प्राणायाम के बाद की स्टेज, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये केवल और केवल अकेले हो सकता है। इसमें बहुत कुछ करना होता है, ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टेप है कि आप अपने अंदर में शांत रह सकें, अकेले रह सकें। इनफैक्ट इनको एडवांस्ड योगा कहा जाता है। इसके लिए आप इनिशिएट होते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं मास्टर्स के द्वारा। लेकिन जब तक आपके मन में कोई भी डिज़ायर बची हुई है फिज़िकल वर्ल्ड की, दूसरों से मिलने की, दूसरों से कुछ पाने की, उतना ही आप दूर हो जाते हैं मास्टर से कनेक्ट करने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है अकेलापन, टू गो इनटू डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन। और लास्ट में जितना आप शांत और अकेली रह पाएंगी, अपने साथ रह पाएंगी, उतना ही आपके अंदर में इमोशनल रेजिलियंस आता है। कभी पूछा नहीं आपने कि ये जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं इमोशनली? उनको चीज़ें डिस्टर्ब क्यों नहीं करती हैं? कृष्ण ने तो अर्जुन को कह दिया मारो, अपने लोगों को मारो, एज इफ उनके अंदर में कोई मोह माया थी ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो इमोशनली बहुत रेजिलिएंट होते हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब डेथ भी आती है अपनी या किसी और की, तो उसमें भी मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और गहरी चीज़ जान ली है। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को पहचानें कि एक बहुत बारीक डिफरेंस है अलोननेस में और सॉलिट्यूड में। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं और आप शांतपन, सॉलिट्यूड, अपने साथ रहना, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसमें बहुत डिफरेंस है। अकेलापन एक अंदर का नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, जबकि सॉलिट्यूड एक फ़िज़िकल कंडीशन है जहाँ पर आप दूसरों से बातचीत नहीं करना चाहते, बहुत कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आप बेसिकली डिस्टर्ब नहीं होना चाहते दूसरों द्वारा।
अकेलापन एक डिज़ायर से पैदा होता है। जब आप किसी और से मिलना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसमें से निकल के आता है अलोननेस, अकेलापन। और वहीं पर सॉलिट्यूड, शांत होना, मौन होना एक कॉन्शियस चॉइस होती है। उसमें आप किंग होते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि मैंने चूज़ किया है अपने साथ रहने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना गहरे जा पाता हूँ इसके साथ। अगर आप अकेलेपन में बहुत समय बिताती हैं और आपने इसको चूज़ नहीं किया है तो आप दुखी होंगी, परेशान होंगी, डिप्रेशन में जाएंगी और शायद सुसाइडल थॉट्स भी आ जाएं। और वहीं पर अगर आप सॉलिट्यूड में जाती हैं, कॉन्शियसली अपनी मर्ज़ी से आप ख़ुद को एकांत में रखती हैं, तो जब आप बाहर निकलती हैं तो आप रिजुवेनेटेड रहती हैं, फ्रेश होती हैं और इवॉल्व्ड होती हैं। अगर कोई अकेलेपन में है, परेशान है, तो उसको हमेशा खालीपन महसूस होता है अपने सभी रिश्तों में। उसमें कोई मतलब नहीं मिलता, उसको हमेशा इंटीमेसी चाहिए होती है। और जो आदमी अपने साथ रह सकता है अकेले, वो आदमी ज़्यादा फुलफिल्ड होता है, और जो लोग भी उसके साथ कनेक्ट करते हैं वो भी ज़्यादा जॉयफुल और ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हैं। और लास्ट में अकेलेपन में से निकलता है खालीपन और अंदर से एक डेस्परेटनेस कि मुझे कोई चाहिए, कोई मुझे सुन ले। आप एक और बीमार आदमी की तरह बाहर निकल के आते हैं। और जहाँ आप सॉलिट्यूड को इनवाइट करती हैं, आपके अंदर में अवेयरनेस बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है। और आप केवल अपने ही नहीं, दूसरों की थॉट्स की और फीलिंग्स की भी गहरी समझ पैदा कर पाती हैं, उनको समझ पाती हैं। और कैसे डील करें अपने अकेलेपन को? माइंडफुली अवेयर होकर के, अपने फिज़िकल चीज़ों के साथ, अपने कपड़े के साथ, अपने खाने के साथ, अपने घर के साथ, आसपास के लोगों के साथ, और अवेयर होकर के ये देख करके कि जिस इंसान को आप मिस कर रही हैं, उस इंसान का एक बहुत बड़ा पार्ट आपके आसपास है, ज़िंदगी। क्योंकि वो भी, जैसे कृष्णमूर्ति कहा करते थे, जो भी इंसान मरता है वो स्ट्रीम से बाहर नहीं जाता, वो इस लाइफ नाम की धारा से बाहर नहीं जाता, वो यही है। इसलिए आपको अपने हर छोटी छोटी चीज़ के साथ में अवेयर होना सीखना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रेयर में बिताइए, मांगने में नहीं, धन्यवाद की फीलिंग में। जब आप ईश्वर को थैंक यू बोलती हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हैं, तो आपको पता नहीं चलता आप अपने आप को अवेलेबल करा रही हैं उस डिवाइन एनर्जी के लिए। एक तरह से आप ख़ुद को इनवाइट कर रही हैं और नज़दीक जाने के लिए भगवान के पास, रियल ट्रूथ है उसके पास। तीसरी चीज़ आप कर सकती हैं रीडिंग। पढ़ने से हम उन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जो गहरे थे। किताब लिखना और एक गहरी किताब, अच्छी किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है। वो ऐसा इंसान कर सकता है जो बहुत इवॉल्व्ड हो, या जिसके थ्रू अवतार्स ने और मास्टर्स ने मैसेजेस दिए हैं। जैसे डॉक्टर ब्रायन वीस की एक बहुत अच्छी बुक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, और वो ख़ुद उसमें कहते हैं कि उस किताब को उन्होंने लिखा नहीं है, उसको मास्टर्स ने उनको हेल्प किया है एक्सप्रेस करने के लिए। तो जितना आप रीड कर सकती हैं उसको रीड करिए, इससे आपको बहुत हेल्प होगी अकेलेपन को डील करने में। और लास्टली, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो नेचर के पास जाइए, पहाड़ों के पास, पेड़ पौधों के पास, नदियों के पास, और कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम आसमान में अपने टेरेस पे चले जाइए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होता है नेचर में, वो हील करता है बहुत फास्ट, और साथ ही साथ आपको अवेलेबल कराता है अपने जैसी और डिवाइन बीइंग्स के साथ। आप धरती, चांद और सूरज जैसे मास्टर्स से कनेक्ट करते हैं, ये आपको गाइड करने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन हम इनको डेड प्लैनेट्स मानते हैं और इसीलिए वो हमें हेल्प नहीं कर पाते। सो स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ नेचर, विथ योरसेल्फ, और आपके साथ कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। कभी मौका रहा तो मैं आपको कृष्णमूर्ति का पैराग्राफ सुनाऊंगा, वो किस तरह से अकेलेपन को और सॉलिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोस हेल्प करते हैं तो मुझे अपने क्वेश्चंस लिख करके शेयर करिए। आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप सचमुच में मेरे साथ हैं। इन कोर्सेज़ के ज़रिए आप इस कॉज को और आगे बढ़ा रहे हैं। अपने आप को तो सिखा ही रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन साथ ही साथ
आप ज़ेनोविले बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, बिकॉज़ जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे कोर्स की फ़ीस के ज़रिए या डोनेशन के ज़रिए, वो सब ज़ेनोविले के लिए हम स्टोर कर रहे हैं। और फाइनली इस टाइप की वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, ताकि कुछ जेन्युइन चीज़ें लोगों तक पहुँचे। ठीक है।